पूरी दुनिया का ध्यान लगा था भारत रूस और भारत इजराइल की दोस्ती पर। इधर भारत ने मॉरिशस के साथ हिंद महासागर में कर डाला तगड़ा गेम। छोटे भाई मॉरिशस को बचाने अमेरिका और ब्रिटेन से भिड़ गया भारत के अगालेगा बेस को अचानक क्यों एक्टिव कर रहा है भारत का सागर प्रोजेक्ट सामने आया तो उड़ गई पूरे पश्चिमी देशों की नींद। दोस्तों, इस वक्त भारत का पंगा चीन के साथ चल रहा है। भारत चीन को काउंटर करने का काम तो कर रही है, बाकी भारत अपने दोस्त देश यानी रूस और इजराइल भी मदद कर रहे हैं। दोनों इस वक्त वॉर में फंसे हैं। भारत इजराइल को भी हथियार भेज रहा है और रूस को भी सपोर्ट कर रहा है। हाल ही में भारत के पीएम मोदी रूस की यात्रा पर जाकर आए हैं और उस यात्रा के बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि रूस के साथ भारत वो डील करने वाला है जिसकी मदद से चीन जैसे कई देशों को झुका सकता है। इसी बीच जब दुनिया का ध्यान भारत इजराइल और भारत रूस के संबंधों पर था, इसी बीच भारत ने एक और खेल कर दिया है और भारत ने ये खेल किया है चीन, अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ, वो भी अपने छोटे भाई यानी मॉरिशस के साथ मिलकर। दोस्तों, यूं मान लीजिए कि भारत ने जो किया है उस पर किसी को यकीन नहीं था। भारत कभी भूटान को चीन के हाथों बचाने के लिए डोकलाम में युद्ध के लिए उतर गया था और अब मॉरिशस को ब्रिटेन और अमेरिका से बचाने के लिए बवाल मचा दिया है। मजे की बात यह है, भारत ने लगे हाथ चीन को भी लपेट दिया है। तो दोस्तों, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन भारत ने जिस तरह से अपने छोटो भाई कहे जाने वाले मॉरिशस को बचाया है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। भारत इस वक्त चीन की किसी भी साजिश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी लगातार इस मामले में जानकारी जुटा रही हैं, जबकि इसरो के सैटेलाइट भी चीनी करतूतों पर नजर रख रहे हैं। दुनिया में जिस तरह चीन ने समंदर में मजबूती के लिए जाल बिछाया है, उसके जवाब में भारत ने भी तगड़ी रणनीति बना ली है और हर चीनी अड्डे को काउंटर करने के लिए अपनी पहुंच बना चुका है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर पकड़ बनाई तो भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपनी धमक जमा दी। चीन ने जब हिंद महासागर में BRI प्रोजेक्ट के नाम पर कई अफ्रीकी देशों के बंदरगाहों पर कब्जा जमा लिया, तो ऐसे में भारत ने भी ऐसे अड्डों पर अपनी पकड़ बनाई है जहां से एक साथ कई चीनी ठिकानों को टारगेट में ले सकता है। इसी पर्पज से भारत ने अपने दोस्त देश मॉरिशस में मिलिट्री बेस बना डाला है और सागर प्रोजेक्ट के तहत लगातार सैन्य निर्माण करता जा रहा है। भारत ने 3 किलोमीटर का रनवे बनाकर चीन को ये बता दिया है कि भारत यहां ऐसी ताकत की तैनाती करेगा जो उसकी हर हिमाकत को बर्बाद कर देगी। मॉरिशस को भारत हमेशा से अपने छोटे भाई की तरह ही मानता रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इस देश को लिए भारत ब्रिटेन तो क्या, अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार हो गया है। तो हिंद महासागर में भारत की भयंकर रणनीति और बढ़ती ताकत जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मॉरिशस को बचाने ब्रिटेन अमेरिका से भिड़ गया भारत। मॉरिशस के साथ मिलकर चीन का भी ताबीज बना रहा भारत। चीन भारत के खिलाफ बेहद मजबूती से काम कर रहा है। अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना को वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत भी आंख मूंदे नहीं बैठा है। चीन की हर हिमाकत पर नजर रख रहा है और उसे काउंटर करने के लिए तगड़ा प्लान बना रखा है। इस बारे में आपको बताने से पहले भारत और मॉरिशस की दोस्ती वाली कहानी जानना जरूरी है, क्योंकि ये देश हिंद महासागर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके साथ मिलकर ही भारत ड्रैगन के हर मंसूबों को कुचलने के लिए तैयार हो चुका है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारतीय समुदाय को दुनिया के तमाम देशों में इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका असर ये हुआ कि आज कई देशों में भारतीय समुदाय इतना ज्यादा हो चुका है कि इन देशों पर भारतीय मूल के लोगों का जलवा है। सरकार से लेकर हर जगह भारतीय ही मौजूद हैं, वो खासकर हिंदू हैं। फिजी भी एक ऐसा ही देश है जहां भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए कभी भारत सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी का ऐसा इस्तेमाल किया था कि देखते ही देखते सब कुछ भारतीयों के कंट्रोल में आ गया था। इस ऑपरेशन को कई सालों तक फिजी में अंजाम दिया गया था। उस वक्त भारत में राजीव गांधी की सरकार थी और फिजी के स्थानीय नेता भारतीय समुदाय के खिलाफ कहर बरपा रहे थे। भारतीयों को देश से बाहर निकालने के लिए मूवमेंट चलाया जा रहा था, लेकिन भारत ने सब कुछ ऐसे पलटा कि दुनिया को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाया। मॉरिशस भी एक ऐसा ही देश है जहां भारतीय समुदाय बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि वो भारत का ही हिस्सा है तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस देश में जाकर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आप किसी दूसरे देश में हैं। यहाँ का कल्चर, त्योहार और तरीका सब भारत जैसा ही है। भारत की तरह ही ये देश भी पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा है। ब्रिटिशर्स की ये गंदी राजनीति रही कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वो अपने उपनिवेशों को संभालने में नाकाम हो रहा था, तो उसने उन देशों को आजादी तो जरूर दी, लेकिन ऐसा भयंकर घाव दिया
जो लगातार दर्द देता रहता है। भारत को भी पाकिस्तान के रूप में उसने नासूर दे दिया है। इसी तरह उसने मॉरिशस के साथ भी किया और चागोस द्वीप का विवाद विरासत में दे दिया। दोस्तों, ये चागोस द्वीप समूह 58 आइलैंड से बना द्वीप समूह है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ये 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है और मॉरिशस से 2200 किलोमीटर, जबकि भारत के तिरुवनंतपुरम से 1700 किलोमीटर और मालदीव से 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इससे ये समझा जा सकता है कि ये इलाका कितना खास है। मॉरिशस चागोस को अपना हिस्सा मानता है, जबकि इस पर ब्रिटेन का कब्जा है। मॉरिशस सरकार के मुताबिक चागोस द्वीप समूह 18वीं शताब्दी से मॉरिशस गणराज्य का हिस्सा रहा है। तब यह एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और इसे आइल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था। चागोस द्वीप समूह और आइल डी फ्रांस के सभी द्वीपों को 1810 में फ्रांस ने ब्रिटेन को सौंप दिया था और आइल डी फ्रांस का नाम बदलकर मॉरिशस कर दिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के हिस्से के रूप में रहा। 1965 में इसे मॉरिशस से अवैध रूप से अलग कर दिया गया। 1967 में ब्रिटेन ने सभी नागरिकों को जबरन हटाकर इसे अमेरिका को किराए पर दे दिया। इसके मुख्य द्वीप डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ने मिलिट्री बेस बना लिया। तभी से यह विवाद चला आ रहा है। 1968 में ब्रिटेन ने चागोस को आजाद कर दिया, लेकिन इसे मॉरिशस को देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने मॉरिशस को धमकी दी थी कि अगर उसने चागोस पर उसकी बात नहीं मानी तो आजादी नहीं मिलेगी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम को मजबूरन हामी भरनी पड़ी। मॉरिशस कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चागोस का मुद्दा उठा चुका है। भारत इस मुद्दे पर खुलकर मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है। इसी वजह से दोनों के बीच तगड़ा संबंध है और मॉरिशस भारत को सबसे पहले महत्व देता है। भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस को तैयार किया है, जहां से चीन के कई इलाकों को टारगेट किया जा सकेगा और चीन के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। भारत का अगालेगा बेस चीन के जिबूती, ग्वादर और हम्बनटोटा के लिए बना काल। जल्द ही इस बेस पर तैनात होंगे चीन का दम निकालने वाले भयंकर घातक हथियार। हिंद महासागर में चीन की चालबाजी बढ़ती जा रही है। चीन ने BRI प्रोजेक्ट के नाम पर कई अफ्रीकी देशों के बंदरगाहों पर कब्जा जमाया है। चीन ने जिबूती के डोकालेह, केन्या के लामू और मोम्बासा, तंजानिया के टेंगा और डेर एस सलाम सहित तमाम बंदरगाहों को ठेके पर लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन कभी भी इन पोर्ट का सैन्य इस्तेमाल कर सकता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पर भी वो 99 साल के लिए काबिज हो गया है। इसी वजह से भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो कोई ऐसा अड्डा तैयार करे जिससे वो चीन को जवाब दे सके। इसी प्लान के तहत पहले तो उसने पाकिस्तान के ग्वादर के मुकाबले चाबहार में काबिज हुआ और अब वो एक साथ कई इलाकों को निशाना बनाने के लिए मॉरिशस के अगलेगा में काबिज हो गया है। इस जगह पर भारत ने अपना मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है। कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 3 किमी के रनवे सहित 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। अगालेगा द्वीप भारत के लिए बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये मुंबई से केवल 3729 किलोमीटर दूर है। यहाँ से भारत मॉरिशस मिलकर हिंद महासागर में चीन के सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रख सकेंगे। भारत को घेरने और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर अफ्रीकी देशों में कई पोर्ट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। इसके जवाब में भारत सरकार ने साल 2015 में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसी के तहत ये निर्माण किया गया है। अगालेगा ऐसी जगह पर मौजूद है कि हिंद महासागर की सुरक्षा में तैनात भारतीय नौसेना के जहाजों को अब ईंधन लेने के लिए ब्रिटिश अमेरिकी मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया नहीं जाना पड़ेगा और हमारी सेना का वक्त भी बचेगा। ये द्वीप 12 किमी लंबा है और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ करीब 300 लोग रहते हैं। यहाँ सबमरीन्स की निगरानी करने वाले भारतीय नौसेना के P-8E विमान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा इस बेस के संचालन के लिए भारतीय नौसेना के 50 जवानों को भी तैनात किया जाएगा। भारत और मॉरिशस की दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए भारत अब मॉरिशस को हथियार खरीदने के लिए $10 करोड़ का कर्ज भी दे रहा है, जिससे वो भारत से ही तमाम हथियार खरीदेगा। जबकि भारत मॉरिशस की सुरक्षा के लिए डार्नियर विमान और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव 2 साल के लिए पट्टे पर मुफ्त में देगा। तो दोस्तों, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत की मजबूत रणनीति
और भारत मॉरिशस की दोस्ती के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें।